हेलो लेजेंड्स, क्या हाल है। तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का, जिसके अंदर हम पढ़ रहे होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, मोनोमर एंड पॉलीमर क्या होता है। और यहाँ पे कुछ हम क्या करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, एमडीगेड और नीड बेस्ड। तो ये आपका क्या आ गया, आज के एजेंडा आ गया। तो आप, मेरा नाम है हरीश कुमार, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं प्रेप गुरु हैरी। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले आप हेडिंग लगाएंगे। प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं कि वाटर की इंपॉर्टेंस हमारे पास है क्या। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। अब देखिए इंपॉर्टेंस हम इसकी क्यों पढ़ रहे हैं। पहले अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब है कोई बंदा कैसा है। अब देखो कैसा है, उससे यहाँ कोई भी चीज हमारे पास कैसी, अच्छी है, बुरी है, क्या है, उनकी कौन कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टीज है, कलर कौन सा है, क्या नहीं है, अगर कोई भी चीज ले जाए। बट एक्चुअली में हमें ये तो पता नहीं वो चीज हमारे पास किस चीज काम की आती है, या उनके अंदर कौन कौन सी चीजें हम काम लाते हैं। तो वो हमारे पास इंपॉर्टेंस के अंदर आ जाता है। तो अभी पहले हम क्या करेंगे, वाटर की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, फिर हम क्या आएंगे अपने जो मेन टॉपिक्स है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वाटर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहली प्रॉपर्टीज। अब देखो इसकी जो पहली पॉइंट है कि देखो वाटर जो होता है हमारे लिविंग सेल के अंदर, हमने पिछले जो लेक्चर है उसके अंदर हमने डिस्कस किया होगा, हमारे सेल के अंदर सबसे ज्यादा जो मिलने वाली जो चीज होती है वो हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि मोस्ट abundant substance in living cell। मतलब कोई भी हम जिंदा सेल लेंगे, कोई भी लिविंग सेल लेंगे, उसके अंदर हमें सबसे ज्यादा जो मिलने वाली चीज होगी वो हमारे पास क्या होगा, वाटर होगा। अब देखो वाटर हमारे पास कितना हो सकता है, अगर ये भी अगर उसकी परसेंटेज के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो ये हमारे पास कितना परसेंटेज हमारे पास होता है, पिछली लेक्चर के अंदर हमने क्या किया, डिस्कस किया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या होता है, 70 से 90% हमारे पास क्या हो सकता है, वाटर इन प्रोटोप्लाज्म। जो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर हमारे पास 70 से 90% हमारे पास उसके अंदर क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है। और यहाँ पे हमारे पास इतने पानी कम करेंगे क्या। अब देखो जो हमारे पास बॉडी हमारे पास होती है वो इन वाटर को हमारे पास क्या करती है, पार्टिसिपेट। ये हमारे जो वाटर, जितना भी वाटर होता है, दे दिस वाटर पार्टिसिपेट इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब देखो ये जो वाटर होता है, ये बहुत से हमारे पास जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोज का टूटना, जो हमारे पास प्लांट बॉडीज के अंदर होता है, तो ये सारा का सारा रिएक्शन को मिला के क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। अब इन बायोकेमिकल रिएक्शन के होने से हमारे पास किसका होना लाजमी है, वाटर का होना लाजमी है। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी एक एग्जाम्पल लेंगे जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी आपको इंपोर्टेंस पता चलाएगी कि ये वाटर हमारे पास कहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, पानी की वजह से किसी भी चीज को तोड़ना। या कोई भी हमने मॉलिक्यूल ले लिया, कोई बड़ी चीज ले ली, कोई बड़ी चीज हमने कहा कि उसको डाइजेस्ट अगर करना है तो हम क्या करेंगे, उसको पानी पिला पिला के हम उसको क्या करेंगे, वहां पर ब्रेक डाउन करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। अब देखो हाइड्रोलाइसिस के अंदर हमारे पास क्या यूज हो रहा है, वाटर। अब देखो वाटर हमारे पास क्या है, एक सस्ता मटेरियल है, यहाँ पे हमें जहाँ काम है बॉडी के अंदर मिल जाता है, वो ज्यादा मिल जाता है फ्री के अंदर। अगर यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोलाइसिस हो रही है, तो हाइड्रोलाइसिस क्या हुआ है, किसी भी चीज को डाइजेस्ट करना हो, किसी भी चीज को छोड़ा गया उसको हमारे पास बड़ा बड़ा मालिक्यूल से उसको हम क्या करें, छोटे मालिक्यूल के अंदर अगर कन्वर्ट करना हो, जिससे हमारे पास ये हमारे पास बहुत बड़ा, अब ये बड़ा मॉलिक्यूल हमारे सेल के अंदर जा नहीं रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर का यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हमारे पास किस में टूट जाएंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाएंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलाइसिस। अब यहाँ पे क्या यूज हुआ है, वाटर। अब देखो वाटर हमारे पास चीपेस्ट होता है, सस्ता होता है। अगर इसका हम अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस नहीं करना चाहें, यहाँ पे हमारे पास अगर पानी नहीं है, तो हमें क्या करना, इसी चीज की हमने क्या करनी होगी, ब्रेकडाउन अगर करनी है
यहाँ पे हमें क्या करना है, बहुत सारी एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, बाहर से कुछ एनर्जी देंगे, जो हमें एनर्जी हम इस मालिक्यूल को देंगे और ये हमारे पास मालिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे छोटे मालिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये भी देखो चीज, किसी चीज का लाइसिस हो गया, टूटना हो गया। बट यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी एनर्जी यूज कर रहे हैं और वो एक्सटर्नली। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इनसे हम क्या करेंगे, कुछ एनर्जी आगे आगे बनाएंगे। बट यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पहले हम क्या कुछ करनी पड़ी है, एनर्जी खर्च करनी पड़ी है, हो सकता है हमें लॉस भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोलाइसिस अगर यहाँ पे नहीं होगी, तो ये हमारे पास जो प्रोसेस अगर होगा हो तो जाएगा, बट यहाँ पे ये क्या होगा, बहुत ही एक्सपेंसिव होगा और बहुत ही रिस्की होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोलाइसिस होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, तो ये हमारे पास वाटर की प्रेजेंस में होता है। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई, जो हमारे पास ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक रिएक्शन आ गया, जो हमारे पास बॉडी के अंदर होता ही रहता है हर लिविंग के अंदर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कुछ इंपॉर्टेंस बातें आ गई। अब देखो ये हमारे पास ये जो जादू शक्तियां हैं, जो हमारे पास ये इनके पास जो मैजिशियंस वाली प्रॉपर्टीज है वाटर के पास, ये आई कहाँ से, सारी की सारी पॉइंट्स हमारे पास किससे आई है। यहाँ यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखेंगे, छोटे मार्क को चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दीज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, वीडियोज के अंदर ये पूरा आ भी रहा है, नहीं परफेक्ट आ रहा है। दीज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द केमिस्ट्री ऑफ वाटर, केमिस्ट्री ऑफ वाटर। ये जितनी भी हमारे पास ये प्रॉपर्टीज आ रही है, सारी की सारी इसकी केमिस्ट्री के ऊपर हमारे पास बेस्ड है। अब केमिस्ट्री के हिसाब से क्या है कि जो हमारे पास वाटर है इज पोलर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे पास ये वाटर होता है, ये हमारे पास क्या होता है, एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। अब पोलर मॉलिक्यूल का यहाँ पे हमारे पास मतलब क्या होता है, अब देखिए, एक ऐसा मॉलिक्यूल दैट हैव पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। अब पोलर मॉलिक्यूल उसको हम कहेंगे जिसके ऊपर हमारे पास क्या होगी, थोड़ी सी हमारे पास नेगेटिव चार्ज होती है और थोड़ी सी हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, या इसका पोलर होने से हमारे जो सिस्टम के अंदर क्या हमारे पास इंटरेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि अगर ये दोनों हमारे पास क्या है, पोलर है, तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, इट कॉन्टेक्ट्स विथ ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ ये कर सकता है, बहुत सारे, जैसे हमारे पास अगर भले वो पोलर हो, मतलब कोई भी आयन वगैरह हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, न्यूट्रल हो, इसके बाद कोई चार्ज भी नहीं हो, तो ये सब मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, घुल मिल जाता है। तो ये हमारे पास सब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स है, उनके साथ क्या करेगा, ये इंटरेक्ट कर सकता है, इसके साथ कॉन्टेक्ट बना सकता है। इसीलिए हमारे पास ये क्या है, पोलर नेचर होती है वाटर की। यही हमारे पास क्या करती है, भले हमारे पास उसके अंदर कोई एसिड डाल ले, कोई भी हमारे पास बेस डाल ले, कुछ भी चीज डाल ले, सबके साथ क्या होगा, ये एकदम भाई वाला रिश्ता निभाता है, ठीक है, अच्छा वाला रिश्ता निभाता है। तो ये हमारे पास वाटर की प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास क्या होता है, ये सारी इंपॉर्टेंस इसकी क्या आती है। और ये सारी की सारी हम जो आगे जितनी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, वो सारी की सारी किसके ऊपर होगी, पोलर मॉलिक्यूल की बेस पे होगी। जैसे मैं यहाँ पे कुछ इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बना लूँ आपके लिए, ये अपना क्या है, ऑक्सीजन, ये अपना क्या है, हाइड्रोजन, और ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे जो चार्जेस का जो डिफरेंस आ रहा है, जो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर पढ़ेंगे, डिस्कस में आपको करूंगा। यहाँ पे आप पॉइंट लिख ले, पर इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे। इज ड्यू टू EN, या इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। अब ये सारी की सारी जो फसाद की जड़ है, वो हमारे पास कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हमारे पास क्या होता है, किसी भी एटम से, किसी भी रत्तु गिरे से हमारे एटम से इलेक्ट्रॉन को क्या करना, चुराना। इस एबिलिटी को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो सबसे ज्यादा
चोरी करने वाले या जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते चोरी कर सकते हैं, वो हमारे पास 3 है। जिसके अंदर हमारे पास एक तो आ जाता है, याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फोन यूज कर सकते हो, ठीक है। एकदम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है अपना, फ्लोरीन। उसके बाद उसका जो राइट हैंड है वो हमारे पास कौन है, ऑक्सीजन। और उसका जो हमारे पास लेफ्ट हैंड है वो हमारे पास कौन है, नाइट्रोजन। मतलब जैसे हमारे पास कोई भी डोर होता है उसका क्या होता है, एक राइट हैंड होता है, एक उसका लेफ्ट हैंड होता है। उसी तरह से हमारे पास जो फ्लोरीन है इस केमिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रोन है, या उसका हमारे पास सबसे बड़ा चोर है। उसका एक ऑक्सीजन है वो उसका लेफ्ट हैंड है, ये हमारे पास नाइट्रोजन उसका क्या है, राइट हैंड है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो ये हमारे पास 3 ऐसे मालिक हो सकते हैं जो सबसे ज्यादा शातिर चोर होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, देखो शातिर चोर यहाँ पे ऑक्सीजन में हमें बैठा है, तो यहाँ पे जो बच्चा सा हमारे पास जो हाइड्रोजन है, इससे हमारे पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, तो कब्जा कर लेगा उसके ऊपर। अब देखो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर जा रही है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगी, थोड़ी सी हमारे पास नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसका जा रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, पोल्स बन गए। यहाँ पे हाइड्रोजन वाला यहाँ पे नेगेटिव बन गया, वहाँ पे यहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो ये हमारे पास क्या बने, पोल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखो दो चार्जेस के बीच का ये जो सेपरेशन होगा, इसको हम क्या कहेंगे, डाइपोल कहा जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, डाइपोल बन रहा है। डाइपोल का मतलब जिसमें हमारे पास दो पोलर, एक हमारे पास पॉजिटिव, एक हमारे पास क्या हो, नेगेटिव, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइपोल कहा जाता है। तो ये हमारे पास सारा का सारा क्या हो गया, इंपोर्टेंस ऑफ वाटर हमने क्या किया, थोड़ा सा समझ लिया है। तो जितनी भी हमारे पास आपके बुक्स के अंदर जितनी भी पॉइंट्स है, सारी की सारी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर ली। कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर ली, बट सारी जो बातें मैंने बताई है ये आपके बुक्स के अंदर लिखी हुई है, सिंध बोर्ड के अंदर। अगर आप उसको रीड करते हो तो आप इसके सारी पॉइंट्स आपके यहाँ पे क्लियर होने लगेगी। तो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास जो एजेंडा है, जो हमारे पास टॉपिक्स है, वो हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपने कभी भी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आपने कभी भी इस लेवल तक आपने नहीं पढ़ा होगा, इस तरह लेवल तक अंडरस्टैंड या इस तरह कॉन्सेप्ट से या इसी वे या इसी लॉजिक से आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, अभी कभी भी नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा और आपके आपके सारे दिमाग के दरवाजे क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट आपको चमकने लगेगा भाई। आप तो बोलेंगे हम भाई आइंस्टाइन है बस। तो ये चीजें आप पहले आपको राइट डाउन कर ले, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसके अंदर हमारे पास 4 से 5 प्रॉपर्टीज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है वाटर की स्टेबिलिटी के लिए, उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको आप राइट डाउन कर ले। तो फर्स्ट जो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने यहाँ पे क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। इलेक्ट्रॉनिक भी हम पढ़ के आए कि सबसे हमारे पास जो शातिर चोर होते हैं, सबसे हमारे पास तोड़ू फोड़ू चोर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब देखो अगर ये तीन हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनके साथ अगर हमारे पास हाइड्रोजन अगर इसके साथ क्या करेगा, इंट्रैक्शन करेगा, उसके साथ हाइड्रोजन अगर ये हमारे पास सबसे बड़ा लाल खतरे की घंटी यहाँ पे हमारे पास अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन या कोई भी हमारे पास फोन में से कोई भी एक बंदा है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास छोटू सा हमारे पास अगर हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसके बीच में क्या हो जाएगा, इंट्रैक्शन हो जाएगा। इन इंट्रैक्शन को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दिया जाएगा। तो सिंपल आपका यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली में होता क्या है, अगर इसकी हम डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फोन, एनी कोई भी हमारे पास फोन में से या फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से अगर हमारे पास कोई भी एक एटम आ रहा है, तो उनके बीच में जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की हाइड्रोजन और हमारे पास फोन में से कोई भी एक आ रहा है, तो दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होगी, उन इंट्रैक्शन को हम क्या कहा जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दिया जाएगा। अब देखो ये वाटर के अंदर हमारे पास कैसे मिल सकती है, तो वाटर का हम थोड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ऑक्सीजन, ये हमारे पास हाइड्रोजन, ये अपने क्या गया, ऑक्सीजन,
तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे हमारे पास क्या आ गए, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए। अब देखो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में देखो यहाँ पे क्या होगी, हमें हल्की सी यहाँ पे अट्रैक्शन मिलेगी। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। तो ये वाली अट्रैक्शन हमारे पास क्या कहलाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगी। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास दो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास वाटर के पास आ जाती है, या हमारे पास जो लिविंग लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो उसमें से हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टीज है वो है हमारे पास कोहेजन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोहेजन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो कोहेजन हमारे पास क्या होती है, अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। अगर दो हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो हमारे पास दिखने में या दोनों एक मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम है, तो इनके बीच में ये वाला इंटरेक्शन हम क्या कहेंगे, कोहेजन का नाम दिया जाएगा। दूसरा हमारे पास, अब देखो ड्यू टू कोहेजन्स, तो कोहेजन की वजह से हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बिखरे हुए होते हैं मॉलिक्यूल्स, मेक्स चेन। तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक साथ जुड़ के हमारे पास क्या बना देते हैं, एक चेन की फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, चेन आ गई। अब देखो ये इनका हमें यूज कहाँ पे मिलता है, कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या करती है, किसी भी फ्लूइड को फ्रीली फॉल करने के अंदर, मतलब उसको बहने के अंदर अगर हमारे पास क्या होती है, हेल्प करती है। जैसे हमारे पास नदी के अंदर पानी जो आ रहा है, उसको अगर यहाँ पे बहने का तो जो हेल्प मिल रही है वो इस प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास होता है। तो अगर यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ना हो तो आधे मॉलिक्यूल आपके यूं पड़े होंगे, आधे मॉलिक्यूल आपके यूं, तो यहाँ पे एक फ्लो नहीं बनेगा, बीच में आपके गैप्स बन जाएंगे। तो एक्चुअली में वहाँ पे क्या होगा, इसका जो फ्लो होगा वो अच्छी तरह से नहीं होगा। अगर यहाँ पे सारे जुड़े हुए हैं, तो ये देखिए, अगर यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास यूं जुड़े हुए हैं, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने की, यहाँ पे देखो ये हमारे पास इनके बीच में कोहेजन हो रही है। अगर फॉर सपोज आगे वाले जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उनके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है, तो देखो इस फोर्स की वजह से ये पीछे वाले सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक तरफ खींचे आएंगे। तो ये हमारे पास क्या होती है, फ्रीली फॉल फ्लोइंग के अंदर हमारे पास एकदम हेल्प करती है। सेकेंड प्रॉपर्टीज, ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज इनके अंदर पॉइंट जो हमारे पास थी। अब ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे मिल सकता है, जैसे हमारे पास ब्लड इन ब्लड वेसल्स, जो हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर हमारा जो ब्लड होता है उसका जो फ्लो होता है वही हमारे पास ड्यू टू द कोहेजन की वजह से होता है हमारे पास। तो यहाँ पे ये हमारे पास एग्जांपल्स, दूसरी हमारे पास इसी की एग्जांपल हमारे पास जो हमारे पास वाटर इन जाइलम। देखो जो हमारे पास प्लांट के अंदर हमारे पास क्या होती है, जाइलम होती है, जिससे हमारे पास पानी हमारे पास रूट से पत्ते की तरफ जाता है। तो वहां पे हमारे पास यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा था। उसके बाद जो पानी होता है, तो पानी हमारे पास वहाँ पे जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ से ऊपर से अगर यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, अगर खिंचाव होता है तो सारे मॉलिक्यूल उसके साथ क्या है, चले आते हैं। तो हमारे पास हर मॉलिक्यूल के ऊपर अलग अलग फोर्स लगाने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। तो हमारे पास एक को खींचेंगे तो सारी की सारी चेन क्या होगी, ऊपर के ऊपर चली आएगी। तो ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है, इसको हम क्या कहेंगे, कोहेजन्स का नाम दिया जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी आ गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। आगे सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी हमारे पास क्या होगी, एडिशंस। तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं। छोटी सी प्रॉपर्टी है तो उसको हम यहाँ पे अगर नीचे आ रहा है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एडिशन यहाँ पे आ जाएगी। देखो एडिशन हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास अट्रैक्शन होती है बिटवीन टू दिस सिमिलर मॉलिक्यूल्स। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारे पास क्या होती है, जो अट्रैक्शन होती है उनको हम क्या कहेंगे, एडिशन का नाम दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे पास क्या होती है, होल्डिंग द फ्लूइड इन वेसल्स।
जो हमारे पास वेसल्स होती है, जैसे हमारे पास ब्लड वेसल्स है, देखो अगर यहाँ पे हमारे पास ब्लड वेसल्स को नीचे से हमारे पास ब्लड वेसल्स आ रही है, हार्ट हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका पंप कर रहा है, तो यहाँ से जैसे इसको सक करता है, जो हमारे पास ब्लड होता है क्या हो जाता है, ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। अगर देखें यहाँ पे सक हुआ, जैसे हमारे पास यूं हुआ, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जो ब्लड है वो क्या हो सकता है, वापस भी जा सकता है, हमारे पास बैकवर्ड मूवमेंट भी कर सकता है। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास वेसल्स होती है, यहाँ पे इसको थोड़ा हम अंडरस्टैंड कर ले कि ये अगर हमारे पास वेसल्स है, तो ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स अगर है ये ब्लड के अंदर, ठीक है, तो ये तो मैंने यहाँ पे कोहेजन होगी, तो यहाँ पे चेन तो बनेगी। अगर देखिए यहाँ चेन बनेगी, अगर यहाँ पे ऊपर से हार्ट नहीं, यहाँ पे थोड़ा जो रिलैक्स हो गया, ठीक है, रिलैक्स हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, हार्ट उसके अंदर आएगा। अगर कंट्रैक्ट किया तो उन टाइम के हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड होगा वो हमारे पास बैकवर्ड मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके साथ भी इसका जो अट्रैक्शन है वो हमारे पास लाजमी होता है, जो इसको क्या करता है, होल्ड करने के अंदर, ग्रिप करने के अंदर हमारे पास क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एडिशन, ये हमारे पास क्या आ गई, कोहेशन। ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास किस वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। तो यहाँ पे इस चीज को आपने राइट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास पहली प्रॉपर्टीज हमने क्या कर ली है, पूरी की पूरी डन कर ली है। तो सेकंड प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेकंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपने सुननी लाजमी होगी, बट इसका आपने कभी भी फील नहीं लिया होगा, तो वो फील मैं आपको अभी दिलाऊंगा, और ये 100% कहता हूँ कि आपको ये चीज आपके दिमाग के अंदर चमकने लगेंगी, आपको क्रिस्टल क्लियर हर चीज होने लगेगी। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, हाई हीट कैपेसिटी। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी हाई तो होती है हीट का हमारे पास वाटर के अंदर, बट हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे इसकी पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ मास 1 kg। अगर यहाँ पे मान ले कोई भी हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है 1 kg, उसका जो अभी टेम्परेचर है वो कितना हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको गर्म करना होता है, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको हीट दी। तो जो हमने नीचे से जो हीट दी, अब ये हीट हमारे पास क्या करेगी, इसके अंदर टेम्परेचर को चेंज करेगी। अगर फॉर सपोज इसका जो टेम्परेचर कितना चेंज होगा बाय 1 डिग्री सेल्सियस, कितना चेंज होना चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका हमने 1 डिग्री सेल्सियस हमने यहाँ पे क्या किया, चेंज किया। तो यहाँ पे जो हीट लगी है, इसी हीट को हम क्या करेंगे, हीट कैपेसिटी का नाम दिया जाएगा। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर का अंदर चेंज। अब यहाँ पे कुछ हम ट्रिक्स पढ़ लेते हैं कि, तो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट तो ये आ गई, और यहाँ पे हमारे पास कुछ दूसरी कंडीशंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी हमारे पास कंडीशन हो सकती है। अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है, कोई भी हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, उसका जो टेम्परेचर है कितना चेंज हो रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है, बट ये चेंज क्या हो रहा है, रैपिड हो रहा है, जल्दी हो रहा है। जैसे हमने लोहा थोड़ा सा गर्म हीट दी, वो गर्म हो गया, उसका गर्म हुआ मतलब उसका टेम्परेचर जल्दी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पे उसका जो चेंज आ रहा है, जो क्या हो रहा है, जल्दी हो गया। अब जल्दी होएगा तो उसका हम क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी उसकी क्या है, कम है, मतलब कम हीट दे रहे हैं तभी उसका क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है। तो इसकी जो हीट कैपेसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, कम होगी। दूसरी इसकी जो पॉइंट, अगर हमारे पास वही जो टेम्परेचर लेते 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होगा, बट ये जो चेंज आ रहा है ये क्या हो रहा है, स्लो, मतलब उसको बहुत सारी हमें हीट देनी पड़ रही है, तभी हमारे पास क्या हो रहा है, इसके अंदर 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है। तो उसका मतलब क्या हो गया, उसकी जो हीट कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा। इज इट क्लियर। नाउ क्वेश्चन इज दैट, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये टेम्परेचर के अंदर चेंज आता ही कैसे। देखो चेंज तो आ रहा है, अमाउंट हीट, हीट कैपेसिटी आपकी आ गई, सारा कुछ आ गया, आंसर आपने समझ लिया। बट ये जो चेंज है, ये टेम्परेचर के अंदर जो चेंज आता है, ये आता ही क्यों है, इसका रीजंस क्या होता है। देखें जो जो हमारे पास ये टेम्परेचर होता है, इनके अंदर हमारे पास जो चेंज आ रहा है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें टेम्परेचर को अगर चेंज करना है तो हमें क्या करनी, हीट देनी पड़ेगी। अब हीट देने से हमारे पास क्या होगा, उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो फ्री मॉलिक्यूल्स होंगे,
उन फ्री मॉलिक्यूल्स के बीच की जो कोलिजन्स है वो बढ़ जाएगी। कोलिजन क्या होगी, जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्या कर रहा था, बम्बार्डमेंट कर रहा था, लड़ भिड़ रहा था, वो हमारे पास क्या होगी, ज्यादा हो जाएंगे। जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स है, शुरू में मस्त लड़ा है, अगर ये हम इसको क्या करेंगे, खींच देंगे, चल भाई काम कर, तो ये क्या करें, मूव करने लगा, फास्ट में पहले यूं मूव करा, स्लो 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 स्लो। अब यहाँ पे इसको हीट दी, जैसे ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो देखो इसकी जो कोलिजन है, अब देखो ये अगर ये वहां पे क्या है, तो अंडरस्टैंड कोलिजन कैसे बढ़ेगी। जैसे हमारे पास जहाँ पे ये क्या हो रहा है, वो कर रहा है स्लो कोलिजन का, यूं स्लो स्लो कोलिजन किया, कोलिजन के ये पहले हमारे पास अगर जैसे हमने यहाँ पे क्या दिया, टेम्परेचर दिया, तो ये फास्ट मूव करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, फास्ट मूव करेगा, तो यहाँ पे क्या होगी, जो कोलिजन होगी वो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो कोलिजन्स की वजह से हमारे पास क्या आती है, और ये कोलिजन्स कहाँ पे होती है, फ्री मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये अंडरस्टैंड आप कर लें, जब हमारे पास फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर उसको हीट करते हैं, वो हमारे पास ज्यादा मूव करेंगे, तो उससे हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगा। अब मतलब क्या है, जो अगर यहाँ पे टेम्परेचर का जो चेंज है वो अगर रैपिड हो रहा है, मतलब उन मॉलिक्यूल्स के अंदर फ्री मॉलिक्यूल, जहाँ मतलब कंपाउंड में नहीं है उसके अंदर फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो थोड़ी सी मीट देर मॉलिक्यूल्स के अंदर ज्यादातर मूव करना स्टार्ट हो जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास स्लो क्यों है, कि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारे पास बड़े जीट है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे पास क्या होता है, मूव करना उसके लिए, फ्रीली मूव करना उसके लिए बहुत ही ईजी काम नहीं है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया हीट कैपेसिटी का। अब देखो वाटर के पास जो हीट कैपेसिटी है सबसे ज्यादा है, इसकी जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास सबसे ज्यादा होती है। अब ये ज्यादा होती क्यों है, इसको भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये वाटर के केस के अंदर जो हमारे पास हीट कैपेसिटी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, हाई होती है, सबसे ज्यादा होती है। अब ये ज्यादा होती ही क्यों है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सीधा सा जवाब है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इसका क्या होता है, मेन रीजन होता है। अब देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, अगर उसके अंदर मोशंस का इंक्रीमेंट कराना है, इंक्रीज कराना है, तो उसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स का फ्री होना लाजमी होता है। बट यू नो दैट कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास वाटर के अंदर, वो फ्री नहीं होते, वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जो यहाँ पे हमारे पास अट्रैक्शन मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है, तो पहले अगर यहाँ पे हमें क्या करनी है, हीट देंगे, तो उनके बीच में ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, फ्री होंगे। देखो चाहिए मूव नहीं करेंगे पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स, पहले वो फ्री होंगे, खुद फ्री होंगे। यहाँ से हमने यहाँ पे क्या उसको क्या दिया, हीट दे दी। अब यहाँ पे जो हीट होगी ये यूज होगी इन बॉन्ड्स को क्या करना, वीक करने के अंदर। अब ये बॉन्ड्स वीक पहले होंगे, फिर ये होगा, फिर ये मॉलिक्यूल फ्री होगा, फिर ये क्या करेगा, मूव करेगा, फिर इसका क्या होगा, टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगा। तो इसके लिए हमें बहुत ही एनर्जी देनी पड़ेगी, तो क्योंकि ये देखो यहाँ पे बॉन्ड्स बने होते हैं, अट्रैक्शन हाईली, बहुत ही बना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, तो इनको हमें क्या करना, पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर से हमारे पास क्या होगा, ये मॉलिक्यूल फ्री, अब ये मूव कर सकता है, तो ये मूव करेगा तो फिर इसके अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। बट यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ेगी, तो बहुत सारी एनर्जी दे रहे हैं, मतलब उसकी हीट कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे वाटर के गैस के अंदर हमारे पास क्या होती है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा देखी जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी हमारे पास लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, लाइफ के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पहले इसको आप लिख लें, बाद में यहाँ पे इसका इस प्रॉपर्टी का यूज क्या होता है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। अगर यहाँ पे आपको एक ही थोड़ा सा ही फंक्शन है, अगर इस प्रॉपर्टी की वजह से जो लाइफ होती है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मो स्टेबलाइजर मिल जाता है। कि अगर हमारे पास जो बॉडीज के अंदर है, ज्यादातर हमारे पास बॉडीज के अंदर क्या है, वाटर ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 70 से 90% हमारे पास सेल्स के अंदर वाटर होता है। तो वाटर हमारे पास ज्यादा है, तो उसके अंदर जब हीट आएगी, उसको जब हीट मिलेगी बाहर से, तो उसको हम क्या करेंगे, जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा चेंज नहीं हो सकता। लिटिल बिट जो हो सकता है 1-2 डिग्री सेल्सियस, बट ज्यादा वहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगे। तो वो भी हमारे पास कब होता है, जब हमारे पास हीट ज्यादा होती है, तब हमारे लिटिल बिट बुखार आ जाता है, ठीक है। बट एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक थर्मो स्टेबलाइजर की तरह क्या करता है, काम करता है, कि जो हमारे पास अपने बॉडी के अंदर हीट कंटेंट होता है उसको हम क्या करना है, कंट्रोल करने के लिए ये हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये वाली प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे इस चीज को आपने पूरा लिख लेना है। तो सेकंड प्रॉपर्टीज हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास इस चीज को हमने समझ लिया, तो तीसरी चौथी पांचवी छोटी टॉपिक्स है,
मेन टॉपिक हमारे पास इस चीज को समझना था। अगर ये चीज आपने समझ ली, बाकी सब सारे के सारे टॉपिक्स आपके यूं ही उड़ा देंगे। बस पहले आप इस चीज को लिख ले, इसको हमने क्या करना है, रिमूव कर देना है। लिख लिया तो आपने इस चीज को हमने मिटा दे देंगे बस। यहाँ पे हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या आ जाएगी, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इस चीज को हमने अंडरस्टैंड कर लेना है। देखो हम क्या करेंगे, सर के ऊपर लगाएंगे सरसों का तेल, और नाम, जो टॉपिक का जो नाम है उसके अंदर हम क्या करेंगे, घुस जाएंगे। उसका मतलब क्या होता है, देखो वेपराइजेशन, वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, वेपर्स का बनना, मतलब गैसियस फॉर्म में अंदर आना, सिंपल इज दैट। तो यहाँ पे हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी, कोई भी हमारे पास चीज किसमें लिक्विड के अंदर है, उसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है गैस के अंदर। अब यहाँ पे हमें कुछ क्या करनी पड़ेगी, हीट। इसी हीट को हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ वेपराइजेशन। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे जो हमारे पास हीट लगेगी, यहाँ पे जो हमारे पास लिक्विड से गैस बनाने के अंदर, तो वो हमारे पास क्या बन हीट ऑफ वेपराइजेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखें कोई भी चीज हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड है, उसको हम थोड़ी सी हीट दे रहे हैं, वो गैस में जाए, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उसकी जो हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी, कम। मतलब यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, थोड़ी सी हीट दे रहे हैं। अगर किसी भी कंटेंट को हम क्या कर थोड़ी सी हीट दे रहे हैं, वो उसका जो स्टेट है क्या हो जाती है, जल्दी चेंज हो जाती है। तो इसका हमें हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन कह देते हैं, वो भी इसकी क्या होगी, कम। अगर यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लिक्विड को हम क्या करें, हीट ज्यादा देनी पड़ रही है, उसकी स्टेट चेंज करें, तो उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर देखें हमारे पास जो वाटर होता है, वाटर के केस के अंदर हमारे पास क्या होती है, हीट ऑफ वेपराइजेशन सबसे ज्यादा होती है। हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब होता है सेम कॉन्सेप्ट ऑफ दैट, के मॉलिक्यूल्स का फ्री हो जाना, फ्री होके एवापोरेट हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, अगर दूसरे मॉलिक्यूल्स कहेंगे, दूसरे हम कोई लिक्विड्स लेंगे, जैसे हमारे पास पेट्रोल होता है, तो वहां पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, वही वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास क्या होता है, बहुत सी हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है जो बाकियों के अंदर हमारे पास नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारे पास इंट्रैक्शन मिलेगी। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हीट दे रहे हैं, तो एक तो यहाँ पे क्या करेगा, पहले इसको क्या करने का, इन बॉन्ड्स को हमने क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। इनको ब्रेक कर लिया, फिर इनके अंदर हमारे पास क्या होगा, इनके अंदर अगर और हीट देंगे तो इनके अंदर हमारे पास ज्यादातर कोलिजन्स होंगे। अब कोलिजन्स हमारे पास यहाँ पे ज्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स का स्किप करना भी जो चांसेस होंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा दूर दूर जाएंगे और फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हीट ज्यादा देनी पड़ेगी ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। तो वाटर के केस में हमारे पास क्या होता है, इन द केस ऑफ वाटर, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख लें, इन द केस ऑफ वाटर, जो हमारे पास HO भी होता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, वो हमारे पास क्या होती है, हाई होती है। अब ये हाई होती ही क्यों है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास क्या होती है, इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जो हमारे पास, अब देखो ये हमारे पास हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे पास क्या आ गई। तो यहाँ पे और डेटा मिली हुई है कि अगर हमारे पास वाटर का हमने एक केजी मास लिया, तो उसकी जो हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, 574 किलो कैलोरी पर केजी। अगर हम किसी भी वाटर का हमने 1 किलो भी लिया है ना, अगर उसको हमने पूरा का पूरा गैस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हमें इतनी एनर्जी हमारे क्या देनी पड़ेगी, उसको हीट के फॉर्म में देनी पड़ेगी, तभी हमारे पास क्या होगा, पूरा का पूरा जो 1 kg है वो हमारे पास गैस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो ये डेटा आपकी ये आ सकती है क्वेश्चन
आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, वाटर के केस के अंदर आ गया। अब देखो इस प्रॉपर्टीज की वजह से, हाई होने की वजह से हमारे पास एक वाटर की एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि ये हमारे पास थर्मो रेगुलेशन के अंदर हमारे पास हेल्प करता है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको क्या करना, मेंटेन करना। अगर देखो हमारे पास बॉडी के अंदर हमारे पास अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे हमें बुखार आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, रजाई ओढ़ के सो जाते हैं। क्यों, वहां पे हमारे पास हीट का लॉस होता है। हीट का लॉस कैसे होता है, स्वेटिंग के जरिए। जैसे हमारे पास ये हमारे पास स्किन है, यहाँ पे अंदर का जो कंटेंट है, यहाँ पे हमारे पास हीट क्या है, ज्यादा, सिंपल एज दैट। यहाँ पे तो आग नहीं जलेगी, बट एक्चुअली में यहाँ पे हम इस चीज को हमने बना देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पहले जो पसीना होगा, जो हमारे पास वाटर होगा, वो यहाँ पे आएगा। अब देखो यहाँ पे आएगा तो यहाँ अगर इसको हीट नीचे से मिल रही है, तो यहाँ पे हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वेपर्स के अंदर। तो यहाँ पे ये वेपर्स के अंदर कन्वर्ट, तो यहाँ पे जो हीट होगी, ये वाली लॉस जो हीट होगी, ये हमारे पास हीट क्या हो जाएगी, लॉस अंटिल गेट स्टेबल। जब तक हमारे पास जो अंदर का सिस्टम पूरा का पूरा स्टेबल नहीं होता, तब तक ये हमारे पास जो हीट है, ये क्या हो जाएगी, उसको अंदर पसीना आता आएगा, अंदर से हीट उसको क्या करेगी, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट। अब वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करेगी तो उसके अंदर क्या निकलेगी, हीट का इतना क्या होगा, हमें देनी पड़ेगी। तो यहाँ से जो हीट क्या होगी, लॉस कहाँ जाएगी, वेपर्स के अंदर चली जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होगा, थर्मो रेगुलेशन के अंदर हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टीज हमारे पास ज्यादातर हेल्प करती है। तो ये हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टीज को हमने क्या कर दिया, निपटा दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास चौथी और पांचवी, ये छोटी सी प्रॉपर्टीज है, इनको हमने डिस्कस कर लेना। तो अब यहाँ पे इस चीज को आपने लिख लेना है, बाद में हम क्या करेंगे, बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, चौथी प्रॉपर्टीज हमारे पास इसके अंदर ये आ जाती है। अब देखो यहाँ पे वर्ड आ गया हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब हमारे पास क्या होता है, वाटर। और यहाँ पे फोबिक का मतलब क्या होता है, फियर, जिससे हमें डर लगता है, जिससे हमें कहें फोबिया। अब एक्सक्लूजन का यहाँ पे मतलब क्या होता है, स्मॉल, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये वाला आपके लिए बुक्स में लिखा हुआ है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको यूज कर लिया यहाँ पे, पार्टिकल्स। और देखो एक्सक्लूजन का यहाँ पे मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे मेरे पास जो ऑयल ड्रॉप्स होते हैं, अगर देखो पानी पानी के अंदर मैंने डाला, ऑयल ड्रॉप्स जगह 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 हमने क्या कर दिया, डाल दिए। अब देखो उससे हमारे पास क्या होगा, जो सारे के सारे जो अलग अलग जगह पे लिपिड्स पड़े हुए हैं, जो हमारे पास ऑयल पड़ा हुआ है, वो सारा सारा क्या होगा, चुन के हमारे पास एक बड़ा सा ऑयल हमारे पास, या एक बड़ा सा ड्रॉपलेट हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सक्लूजन का नाम दिया जाएगा। अब देखो ये वाटर के अंदर होता है, अब ये होता कैसे, इस चीज को हम थोड़ा समझ लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या दिया, कोई भी हमने वाटर ले लिया, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, ऊपर से हमने ऑयल डाल दिया। अब देखो ऑयल पहले हम क्या, कुछ यूं होगा, फिर एंड के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ यूं हो जाएगा। तो ये हमारे पास वाटर है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही जगह क्या हो जाएगा, अक्यूमुलेट हो जाएगा, एक ही जगह हमारे पास क्या होगा, जमा हो जाएगा। अब ये जमा होता कैसे, इसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको समझा देता हूँ अभी। देखो इसका जो प्रोसीजर होता है वो कुछ यूं होता है। अगर ये हमारे पास ये ड्रॉपलेट बन रही है, पहले हमारे पास क्या करेगा, ये जो कोल है, कोलेस, जो ड्रॉपलेट है, ये छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स होती है ऑयल्स की, पहले ये हमारे पास क्या करेगी, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती है वाटर के अंदर, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती है, उन हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को क्या करेगी, ब्रेक करेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे क्या होंगे, ब्रेक होंगे या डिस्ट्रॉय होंगे। अब उसके बाद ये हमारे पास क्या होंगे, न्यू। देखो पहले उसने क्या करा, जैसे हमारे पास ऑयल डाला, ऑयल के अंदर डालने से हमारे पास क्या होगा, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, सारी सारी टूट गई, सारी की सारी जो ऊपर ऊपर वाली थी वो टूट गई। फिर हमारे पास क्या होगा, वाटर उसको अपना क्या करेगा, बदला लेगा। पहले हमारे पास क्या होगा, ऑयल ने हमारे अपने जितने भी हमारे पास बॉन्ड से जितने बंदे मारने थे मार दिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या करेगा, जो वाटर है, वाटर मारने वालों से नहीं क्या करेगा, सारे बंदों को ला के एक सारे से एक झुंड के अंदर हमारे पास उसको कन्वर्ट मिला के सारे चारों तरफ से उसको क्या करेगा, घेर दिया। तो ये हमारे पास वाटर का शातिर दिमाग हमारे पास है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर हमारे पास क्या होगा, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म।
कौन से बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो न्यू बॉन्ड फॉर्म करने से क्या होगा, जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है, जो हमारे पास ऑयल है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लैंप हो जाएगा, एक जगह जमा हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑयल पहले क्या होता है, बिखरे हुए होते हैं, फिर हमारे पास क्या होता है, ऑयल हमारे पास वो सारे के सारे एक जगह पे क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ड्यू टू दैट हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट की वजह से पहले हमारे पास क्या होगा, जो कॉलेज जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है वो अलग अलग हुई, अलग अलग जगह पे उस वहां पे क्या करें, उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को कहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स ब्रेक हुई भाई, वाटर चुप करने में भले देखो दिखने में बड़ा कितना भी शांत हो, बट वो हमारे पास बदले तो लेगा अंदर अंदर से। तो वहां पे हमारे पास क्या हुआ, फिर देखो आपने उन्होंने अपने हमारे बॉन्ड्स बनाए, हम दोबारा वो नए बॉन्ड्स बनाए, तो उन्होंने क्या कहा, नए बॉन्ड्स बनाने की वजह से अब वहां पे क्या होता है, जितने भी ऑयल्स थे वो हमारे पास एक ही जगह पे क्या हो गए, अक्यूमुलेट हो गए, एक ही जगह पे क्या हो गए, जमा हो गए। और यहाँ पे उन्होंने क्या एक गुच्छा बना दिया, एक पूरा का पूरा धब्बा बना दिया ऑयल्स का। तो वाटर अलग हो गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, वाटर अलग हो गया, और ऑयल ड्रॉप्स हमारे पास क्या हो गए, अलग हो गए। तो ये सारा हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। अब देखो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे पास कहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास डू नॉट मिक्सिंग ऑफ सेल एंड आउटर बॉडी। अगर देखो हम किसी भी सेल को, या किसी भी, देखो सेल किससे बना होता है, और ओवरऑल उसका जो बाहर वाली लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन उसको कहा जाता है। अब देखो सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर एक लिपिड होता है, उसको बोला जाता है फॉस्फोलिपिड। अगर ये प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं होती तो फॉस्फोलिपिड हमारे पास क्या होती है, वाटर के अंदर डिजोल्व, जैसे हमारे पास शुगर डालें डिजोल्व, नमक डाल दें डिजोल्व, ऐसे हो जाती। अगर ये चीज हमारे पास नहीं होती तो वो चीजें उसके अंदर क्या हो जाती, डिजोल्व, तो डिजोल्व हो जाती। हम भी अगर पानी के अंदर चले गए हम भाई, तो यहाँ पे हमारे पास इन द केस अगर ये चीज नहीं होती तो हमारे पास जो पानी भी है वो हमारे पास एक एसिड की तरह बिहेव करता। इज इट क्लियर? मतलब हम चाहे सल्फ्यूरिक एसिड अगर किसी बंदे के ऊपर डाल दे तो उसके ऑर्गन्स खत्म हो जाते हैं, तो उसी तरह हमारे पास सारे ऑर्गन्स वगैरह ये सारे क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीजों को मिक्सिंग नहीं होने देता है, मिक्सिंग की वजह से बचाने के लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टीज आई, क्योंकि हमारे पास जो लिपिड्स होते हैं वो हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड होता है वो भी हमारे पास इन्हीं कंसेप्ट के अंदर आ जाता है। तो वो दोनों हमारे पास मिक्सअप नहीं होते, दोनों चीजें एक दूसरे का डिजोल्व नहीं होते। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारे पास काम कर रही होती है। तो लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी बनती है आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अगर हम वाटर की आयंस बनाएंगे, यहाँ पे इस चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लेना है। यहाँ इसको पहले लिख ले, फिर हम इसको फ्रेश बोर्ड के ऊपर स्लाइड के ऊपर पढ़ लेंगे। अब देखो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर की अगर हम इसको क्या करेंगे, आयंस के अंदर ब्रेक करेंगे, तो हमारे पास जो H2 होता है ये हमारे पास टूट जाता है H प्लस प्लस OH नेगेटिव। अब देखो ऐसी चीजें जो हमारे पास, जिसके पास H प्लस होता है वो हमारे पास क्या होती है, एसिड। और जो हमारे पास जिसके पास OH होता है वो हमारे पास क्या होता है, बेस। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास वाटर है वो हमारे पास एसिड भी है बेस भी है, मतलब ये हमारे पास क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। मतलब इसके पास ये एसिड की तरह भी काम कर सकता है, बेस की तरह भी काम कर सकता है। कब एसिड करेगा कब बेस करेगा थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास एसिड की तरह जब कब तब काम करेगा जब हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम बेस ऐड करते थे। अगर हमारे पास किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर या किसी भी सेल के अंदर यहाँ पे हमारे पास बेसिक जो चीजें वो ज्यादा होगी, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे वाटर डालेंगे तो यहाँ पे जो वाटर होगा वो एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, न्यूट्रल हो जाते हैं, तो एक दूसरे का असर वो क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। सिंपल इज दैट। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर जैसे इसके अंदर इन होगा तो ये एसिड की तरह काम करेगा, तो बेस का जो असर होगा, जो बेस का जो इफेक्ट होगा वो सारा का सारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा जब हमारे पास एसिड की तरह ये काम करेगा। अगर ये हमारे पास एक बेस की तरह काम करेगा कब, हमारे पास जब एसिड हो जाए। अगर यहाँ पे सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट है सारा का क्या हो जाए, एसिड हो जाए, तो यहाँ पे जो वाटर होगा अब यहाँ पर वो एक बेस की तरह काम करेगा, जिससे हमारे पास क्या हो जाए, ये दोनों पार्टिकल का जो एक दूसरे के साथ जो अफेक्ट्स है या सेल के ऊपर जो अफेक्ट्स आ रहे हैं एसिड की वजह से वो सारे क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी होती है, आयनाइजेशन। तो हमारे पास भले मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर ज्यादातर क्या होता है, वाटर होता है। अगर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज हमारे पास बन रही है जो हमारे सेल के इन्वायरमेंट को क्या कर रही है, चेंज कर रही है, उसको एसिड बना रही है, उसको बेस बना रही है, उसको एसिड मतलब खट्टा बना रही है, एक बड़ी खतरनाक चीज होती थी। तो यहाँ पे हमारे पास उसको कड़वा बना रही है, तो ये अगर बनेगा तो सेल पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, सेल पूरा में सेल को डिस्टर्ब होने नहीं जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर एक रोल प्ले करता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ
आयनाइजेशन ऑफ वाटर की वजह से। तो ये हमने पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। ये जो प्रॉपर्टी है वहां पे हम क्या करते हैं, एसिड बेस या कोई भी हमारे पास रिएक्शन हो रहा है उनको क्या करना, उसकी रिएक्शन की जो इफेक्ट्स होते हैं उसको क्या करना, साइड इफेक्ट्स को हमें क्या करना, खत्म करने के लिए ये वाली प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो लास्ट वाले हमारे पास नेक्स्ट एजेंडा हमारे पास क्या है, मोनोमर और पॉलीमर। बहुत ही छोटे टॉपिक्स है, एकदम ऊपर से उड़ा देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहले इस चीज को आप लिख ले बना इसका। बस यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मोनोमर, छोटू सा मोनोमर और मोटू सा हमारे पास पॉलीमर। इसको हमने यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस कर देना। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है मोनो, मोनो का यहाँ पे वर्ड होता है वन, मोनो का वर्ड यहाँ पे क्या होता है वन। और यहाँ पे मर आ गया, मर का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है पार्ट, में किसी भी चीज के पार्ट्स करना, पार्ट को हम क्या कहते हैं मर कहा जाता है, ठीक। यहाँ पे वर्ड आ गया पोली, पोली का मतलब यहाँ पे क्या होता है मेनी, बहुत सारे। और मर का यहाँ पे हमारे पास क्या होता है पार्ट्स। अब देखिए अब जो ऐसे मॉलिक्यूल्स विच हैव अलोन, भाई ऐसे मॉलिक्यूल जो अलोन हो, अकेले हो, भाई जिसका कोई साथी ना हो एकदम, तो उनको हम क्या कहेंगे, जैसे हमारे पास ये आ गया तो ये हमारे पास क्या बनेगा मोनोमर। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो हो सकते हैं वो हमारे पास मोनोमर हो सकते हैं, जैसे हमारे पास नेक्स्ट डिस्कस करेंगे लेक्चर्स के अंदर, मोनोसेक्राइड हो गया, अमीनो एसिड हो गया, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया फैटी एसिड आ गया, न्यूक्लियोटाइड आ गया। अब इस चीजों का आप डरे ना, ये चीजें आपको आगे लेक्चर्स के अंदर आपको लाजमी दिखेगी। फिलहाल इन चीजों को आपको छोड़ दें कि हमारे पास मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, अमीनो एसिड क्या होते हैं, फैटी एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें आगे आगे लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप चीजें ये हमारे पास क्या होते हैं मोनोमर्स होते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, दे हैव मेड ऑफ मोनोमर, मतलब बहुत सारे जो मोनोमर्स होते हैं वो हमारे पास मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं पॉलीमर्स बनाते हैं। जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल आ गया, अब ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या बनेगा पॉलीमर, बट ये जो अकेला मॉलिक्यूल ये हमारे पास क्या बन जाएगा मोनोमर्स। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गई मोनोमर आ गया, ये हमारे पॉलीमर आ गया, मोनोमर आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया पॉलीमर आ गया। और इसकी अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया शुगर आ गई, प्रोटीन्स सुने होंगे, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। तो ये हमारे पास क्या होते हैं हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला टॉपिक भी हमारे पास फिनिश हो गया। तो लास्ट में हमारे पास बचेंगे कुछ दो पीवाईक्यूज आपके लिए लेकर आए हूँ आज के लेक्चर की बेसिस के ऊपर। वैसे हमारे पास इनका जो पीवाईक्यूज हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस का हमारे पास क्या करेंगे अलग से हम एक वीडियोस बनाएंगे जिसके अंदर सारे कम से कम 40 से 50 एमसीक्यूज हम यहाँ पे ट्राई कर रहे होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे पास ज्यादा ही रिपीटेड है। तो यहाँ पे हमने पहले इसको आपने लिख लेना, फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट दो सवाल करेंगे द मोस्ट इंपोर्टेंट, और इनमें से आपके यही सवाल बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं बट ये आपके पक्के के पक्के बनेंगे ही बनेंगे। तो आपने इसको पहले लिख लें। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो पीवाईक्यूज है कौन कौन से आए हुए, दो ही है हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट के अंदर, और बाकी सारे हमारे वैसे हमारे पास ये प्रॉपर्टीज उसमें बन सकते हैं। तो मुझे जो मिले थे उनके अंदर मैं आपके ये दो लेके आया हूँ, बाकी जो अगर हमें मुझे मिल गए तो मैं नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे जो हमारे पास जिसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। बट आपको कौन सा आपको समझ में आया है उससे आपको पता चल जाए। जैसे हमारे पास द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज डैश, कि हमारे पास जो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है, यहाँ वेपराइजेशन वाली हीट होती है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर की जो वेपराइजेशन वाली हीट होती है वो कितनी होती है, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कितने होते हैं 574 किलो कैलोरी पर केजी। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट कप क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। अब इस सवाल को थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करके यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, हमारे पास बड़ा सा अच्छा सा सॉल्वेंट होता है, चीजों को अच्छे से डिसॉल्व कर देता है। फॉल्स सब्सटेंस ड्यू टू द कौन सी नेचर होती है जो हमारे पास वाटर को अच्छा एक सॉल्वेंट बनाती है। तो देखो पहले हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनिक, वो ऑर्गेनिक तो होता ही नहीं है, तो ये अपना सी तो वैसे ही चला गया, पोलर हो सकता है, तो वो यहाँ पे ये तीनों में से हमारे पास कोई भी एक ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो पोलर होता है, देखिए पहले चलने वाला पोलर नेचर होती है इसकी,
दूसरा हमारे पास देखो हाई हीट वजह से ये बाइपोलर की तरह काम नहीं कर सकता है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, कैंसर। अब देखो यहाँ पे ए सही हो सकता है या डी सही हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए डाइपोल, तो देखो ये आज की जो नेचर क्या हो सकती है, डाइपोल हो सकती है। और यहाँ पे ये क्या करता है, एक्ट करता है हाई। अगर देखो हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी तो ये क्या होगा, थर्मोस्टेबलाइजर की तरह काम कर सकता है। ये हमने यहाँ पे अभी लेक्चर के अंदर अभी डिस्कस किया हुआ है, तो उसको भूल नहीं जाना। तो यहाँ पे आपका देखो डाइपोल भी आ रहा है, उस थर्मोस्टेबलाइजर सेम है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन पर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सारा का सारा हम यहाँ पर एमसीक्यूज हमारे पास कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं थोड़ी सी नॉलेज के साथ। तो आई होप आपको लेक्चर आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये चीज लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट लाजमी करें, तो मुझे पता चले आपकी चीजें आपको समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही, तो कमेंट आप लाजमी करें। तो आई होप आपको लेक्चर आपको समझ में आएगा, तो एंजॉय करते रहे, पढ़ते रहे और सीखते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।